लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और निगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके शुरुआत करिए। उसके बाद अपने लक्ष्यों के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड से करिए। एक, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीजों के होने की है। इसके पीछे विचार यह है कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार न बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। दूसरे उदाहरण के रूप में, अपने मन में बजाय यह सोचने के मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर में फेल नहीं होऊंगा, सोचिए मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए, अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार से गलत चीजों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो, जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूँ बाहर भेजता है शब्द जीतना। सलाह आकर्षण का नियम कहता है कि ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, न कि उनके पीछे के इरादे को। इसका मतलब है उधार नहीं को यूनिवर्स उधार पकड़ेगा। 3, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठ रहे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के एक कदम और निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। 3, सदैव अपने को सफल होते हुए देखने की कल्पना करिए। उदाहरण के लिए कल्पना करिए कि आपको काम में तरक्की मिली है, न कि आप केवल अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते हैं, आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। 4, जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी होइए। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें जोर से कहिए या एक आभार जर्नल बनाकर उसमें उनको लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की हैं। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में मदद मिलती है। 5, अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेट करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। 6, अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का आप प्रयास कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ था। उसके बाद
सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं अगर वह वास्तव में हो ही जाए तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। आपको संभवतः एहसास होगा कि लॉन्ग रन में यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चिंता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा होने की कितनी संभावना है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर आपसे गड़बड़ हो ही गई तब क्या उससे सचमुच कुछ बिगड़ेगा? क्या 1 साल के बाद आपको इसकी याद भी रहेगी? आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आपकी चिंता वास्तव में किसी बड़ी बात के लिए नहीं थी। इससे आपको यह सोचने में भी मदद मिलेगी कि आपका जीवन अगले 5 या 10 सालों में क्या होगा। जिस चीज के लिए आज आप चिंतित हैं, तब क्या उसका कुछ मतलब भी होगा? शायद नहीं। जैसे कि आप किसी टेस्ट में फेल होने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, मगर संभावना यह है कि 5 साल बाद आपको उस टेस्ट की याद भी नहीं रहेगी। सलाह: अगर आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते, तब अपनी चिंताओं को एक जर्नल में लिख डालिए, फिर जर्नल को हटा दीजिए ताकि आप विचारों को अपने दिमाग से निकाल सकें। साथ स्वयं को पॉजिटिव रहना सीखने का समय दीजिए, क्योंकि यह काम कठिन हो सकता है। शुरू में आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना कठिन हो सकता है। निगेटिव विचारों का आपके पास लौटकर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर निगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, उसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। अभ्यास से समय के साथ आप अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मगर मुझे उसका कुछ परिणाम मिलता दिखाई नहीं देता है। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको यह विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव हुए हैं उनकी गिनती करिए, जैसे कि आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी या आपको कुछ नए अनुभव हुए होंगे। अंततः परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। आप अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूँ और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है।